नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने झारखंड बोर्ड के द्वारा फ्रेंड्स प्रोजेक्ट रेल के तहत आप लोग का एग्जामिनेशन करवाया गया, जो कि इंटरमीडिएट और मैट्रिक दोनों के लिए करवाया गया। तो फ्रेंड्स मैं उसके लिए टर्म 1 का क्वेश्चन लेके आया हूँ पॉलिटिकल साइंस का, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और उसके साथ साथ मैं जितना इसमें क्वेश्चन बताऊंगा सभी का एक्स्ट्रा फैक्ट्स काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बिना समय गवाए हुए। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या लिख रहा है आप लोग देखिए। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन ये रहा, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा बेलग्रेड में। अब मैं इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहो। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले गुटनिरपेक्ष गुट का अर्थ होता है, देखिए सबसे पहले जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, यानी कि 1939 से लेकर 1945 जब हुआ था ना, तो इस समय दुनिया दो भाग में बट गया था। एक हो गया था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक हो गया था समाजवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश जो थे वह अमेरिका थे मेन, उसमें क्लियर है, और समाजवादी का जो थे वह रूस थे। तो ये दोनों ने अपने अपना एक संगठन बनाया। यानी फ्रेंड्स अमेरिका का जो संगठन बना था वह उसका नाम था नाटो NATO, और वही जो रूस का जो संगठन था उसका नाम था वार्सा पैक्ट। क्या नाम था? वार्सा। अगर क्वेश्चन आता नाटो का स्थापना कब हुआ था तो याद कर सकते हैं आप लोग। नाटो का स्थापना हुआ था 1949 में, और वार्सा का स्थापना हुआ था 1955 में। लेकिन इसी बीच में जितने मध्य में कंट्री थे, यानी कि पूरे बीच में जितने कंट्री थे, तो उस देश के लोगों ने ये सोचा कि हम लोग कहाँ जाए। तो उसी के बीच में भारत के प्रधानमंत्री, यानी भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री ने यह घोषणा किया कि हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग अपना एक गुट बनाएंगे, हम लोग एक अपना गुट बनाएंगे। तो जिसका नाम रखा गुटनिरपेक्ष। तो सबसे पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा बेलग्रेड। अब इसका नाम क्या था? NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ये जो बना हुआ था फ्रेंड्स 1 सितंबर 1961 में बना था। यानी अगर क्वेश्चन आता है नेक्स्ट पेपर में आप लोग का कि गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का स्थापना कब हुआ था, तो 1 सितंबर 1961 को। और इसमें कुल पाँच देशों के राष्ट्रपतियों ने मिलकर इस चीज़ का स्थापना किया, जिसमें सबसे पहले इसका जो सुझाव था वह भारत के तत्कालीन प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। तो अब इसमें 5 देश कौन कौन शामिल थे उनका नाम मैं बताता हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स भारत की तरफ से नेहरू जी थे, फिर घाना की तरफ से क्यून इन क्रोम थे, इंडोनेशिया की तरफ से सुकर्नो थे, उसके साथ साथ मिस्र की तरफ से गमल अब्दुल नासिर थे, और यूगोस्लोवाकिया की तरफ से जोसेफ टीटो थे। तो यानी 5 देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर ने इनका संगठन बनाया था, क्लियर है। और वर्तमान समय में कुल गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में 120 कंट्री आते हैं। अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछता है भारत की विदेश नीति का क्या है, भारत का राष्ट्रीय विदेश नीति क्या है, तो गुटनिरपेक्ष, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं, क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, G77 का आशय निम्न दुनिया के किन देशों से है? तो फ्रेंड G77 का जो आशय जो है विकासशील देशों से है। G77 77 देशों का समूह है, अर्थात संगठन है, जिसमें दुनिया के विकासशील देश शामिल है, क्लियर है। इसमें भारत भी इसका अंग है, क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, और G7 जो होता है, G7 अगर बात करते देखिए ये तो G77 है, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप लोगों को क्वेश्चन आता है G7, तो G7 जो होता है वह विकसित देशों का समूह है। G7 आपका विकसित देशों का समूह है। उसके साथ साथ G77 जो है ना, मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। G77 एक विकासशील देशों का समूह है। अगर क्वेश्चन आता है क्या भारत दोनों में किसका सदस्य है, तो भारत G77 का सदस्य है, क्लियर है। अब देखिए G7 में कौन कौन सदस्य है उसका मैं बताता हूँ। देखिए G7 उसके लिए मैं एक सिंपल से एक ट्रिक लाया हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद कीजिए। फर्जी UGC, आप लोग लिख लीजिए, एक बार याद हो जाएगा। फर्जी UGC, एक बार बोलिए, याद हो जाएगा, फर्जी UGC। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें कौन कौन रहा, सबसे पहले F से फ्रांस हो जाएगा, A से अमेरिका हो जाएगा, R से रसिया हो जाएगा, J से जापान हो जाएगा, I से इंडोनेशिया हो जाएगा, बल्कि सॉरी I से इटली है, U से UK हो गया, G से जर्मनी हो गया, C से कनाडा हो गया। अब इसमें याद रखिएगा, इसमें फ्रेंड्स रसिया आपका नहीं है, रसिया आपका 2014 से G7 का सदस्य नहीं है, इसे हटा दिया गया, G7 के सदस्य से हटा दिया गया, क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का व्यापार व विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ? तो फ्रेंड्स इसे हम लोग बोलते हैं देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो हुआ था 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में हुआ था। तो इसके बारे में आप लोगों को मैं बताता हूँ, इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1945 को हुआ था। इसे आप लोग याद कर सकते हैं, क्लियर है फ्रेंड्स। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया?
तो भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण जो किया 1974 में किया गया था, 1974 में किया गया था। और अगर डेट के साथ आता है, और फ्रेंड्स अगर डेट के साथ आता है ना, तो आप लिख सकते हैं 18 मई 1974 को हुआ था। क्लियर है, 1974 को हुआ था। और सेकेंड जो हुआ था, सेकेंड भी आ सकता है, तो सेकेंड जो हुआ था काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, तो 11 मई को हुआ था। सेकेंड हुआ था 11 मई 1998, 1998। और 1998 को हुआ था, इसमें ऑपरेशन शक्ति नाम रखा गया था, ऑपरेशन शक्ति। और 1974 में ऑपरेशन बुद्धा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स मैं अभी आप लोग को बताया था, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन का अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहाँ के थे? भारत के प्रधानमंत्री थे। क्लियर है। और सुकर्नो कहाँ के थे? इंडोनेशिया के थे। क्लियर है। और इसमें एक और ऑप्शन दे रहे, अब्दुल नासिर। तो फ्रेंड नासिर जो थे मिस्र के थे। क्लियर कहते हैं, कहाँ के थे? मिस्र के थे। और मार्शल टीटो, तो फ्रेंड्स मार्शल टीटो जो थे यूगोस्लोवाकिया के थे, यूगोस्लोवाकिया के थे। क्लियर है। नादिर मिस्र का था, सुकर्नो इंडोनेशिया। इसे याद कर सकते हैं आप लोग। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आता है गुट निरपेक्ष सम्मेलन के समय कुल कितने देश के प्रधानमंत्री भाग लिए थे? तो 5, भारत, इंडोनेशिया, मिस्र, यूगोस्लोवाकिया और घाना। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो फ्रेंड्स क्यूबा संकट 1962 में उत्पन्न हुआ था। संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है? तो इसमें 8 देश शामिल है। अब देखिए संघाई देखिए SCO इसका फुल फॉर्म होता है, इसके स्थापना हुआ था 2001 में हुआ था। अब देखिए इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता हूँ। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना हुआ था 2001 में। क्लियर है। इसमें वर्तमान समय कुल 8 देश है, और इसका जो हेडक्वार्टर हुआ चीन बीजिंग में है। क्लियर है, चीन बीजिंग में। इसे याद रखेंगे आप लोग। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टालिन संविधान कब लागू हुआ था? तो इसके बारे में मैं बताता हूँ। स्टालिन संविधान जो लागू हुआ था 1936 में लागू हुआ था, 1936 में। नेक्स्ट, कौन नाटो का सदस्य नहीं है? फ्रेंड्स नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके जो सदस्य नहीं है, भारत नहीं है। और नाटो में अगर क्वेश्चन आता है नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर क्वेश्चन में आता है तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। जब नाटो का जो स्थापना हुआ था तो उस समय यानी कि नाटो का स्थापना के समय में कुल जो देशों की संख्या थी वह 12 थी, और वर्तमान समय कुल कितना है? 30 है। और जो 30वां जो है वह मेसोडोनिया है। 30वां कौन सा फ्रेंड्स? मेसोडोनिया। ये कब शामिल हुआ? 2020 में शामिल हुआ। क्लियर है। और इसका भारत सदस्य नहीं है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ जिसे हम लोग बोलते हैं USSR, अगर फुल फॉर्म आता है USSR का तो आप लोग लिख सकते हैं। USSR का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, सुनिएगा, यूनियन ऑफ सोवियत। देखिए यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी कि सोवियत का था। क्लियर है। तो इसकी जो विघटन हुआ था, सबसे पहले इसका जो स्थापना हुआ था, देखिए मैं बताता हूँ। सोवियत संघ का जो स्थापना हुआ था फ्रेंड्स 1917 से हुआ था, यानी कि रूस क्रांति के साथ हुआ था। और फाइनली तौर में ये 1991 तक चला था, और 1991 में ये विघटन हो गया था। वैसे एग्जैक्टली अगर डेट बोलेगा तो 24 अगस्त था, 24 अगस्त हाँ सही बता रहे हैं, 24 अगस्त 1991 को फाइनली तौर पे ये विघटन हो गया था। और इसकी घोषणा, और इसके पहले जो छोड़िए इतना। क्लियर है। अगर क्वेश्चन आएगा सोवियत संघ में विघटन के बाद कुल कितना देश था? तो 15 देश थे। कितना देश थे इसमें शामिल? 15 देश थे। फिर से मैं बताता हूँ इसके बारे में, कुछ ध्यान से सुनिएगा। सोवियत संघ की स्थापना कब हुआ? तो 1917 में। किसने किया था? अगर बोले किसने किया था तो लेनिन ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स? लेनिन, जो कि बोल्शेविक पार्टी के संस्थापक थे। तो लेनिन ने किया था, जो कि रूस क्रांति या फिर बोल्शेविक क्रांति के संस्थापक थे। क्लियर है। और ये लास्ट कब चला था? 1991 तक चला था। एग्जैक्ट डेट बोलेगा तो 24 अगस्त 1991। और लास्ट में कितना देश में विघटन हो गया था? 15। इसी में से आपका यूक्रेन भी शामिल था। याद रखेंगे फ्रेंड्स, USSR का ही यूक्रेन एक सदस्य था। क्लियर है। और इसका जो मेन था वह रूस था, रूस इसका मेन था। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर 1991 हो गया। अब देखिए जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था 1990 में हुआ था, यानी इसके याद कर सकते हैं आप लोग 1990, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई? अभी भी तो मैं बताया था, तो 1949 में हुआ था। नाटो में स्थापना कब हुआ था? 1949 में हुआ था। अगर बोले नाटो के स्थापना के समय कुल कितना देश था? तो 12। और वर्तमान समय कुल कितना देश है फ्रेंड? 30 है। और 30वां कौन है? तो मेसोडोनिया है। और नाटो किस देश का मेन संगठन है? तो अमेरिका का है। क्लियर है, अमेरिका का है।
इसे याद रखेंगे, क्लियर है। अभी आप लोग देखे होंगे यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है नाटो की वजह से ही हो रहा था। यूक्रेन चाहता है कि हम लोग नाटो का सदस्य बन जाए, लेकिन रसिया उसे जानना नहीं चाहता है, क्योंकि यूक्रेन इससे पहले यूएसएसआर का सदस्य थे, इस वजह से वो जाने नहीं देना चाहते, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, और ऐसा आप लोग को मैं बता देता हूँ, यूक्रेन जो है ना वह यूएसएसआर से 1990 के समय में ही हट गया था वहाँ से। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो फ्रेंड्स यूएसए यानी कि अमेरिका में कुल कितना सदस्य देश है? तो 50 देश है। कितना फ्रेंड्स? 50 देश है। इसे याद कर सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो देश है यानी अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है कनाडा है। इसे याद कर सकते हैं। सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा है। अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है। नेक्स्ट 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया था? तो आप लोग देखे होंगे, तो 2003 में अमेरिका ने जो हमला किया था उस देश का नाम है इराक है। किसका है फ्रेंड्स? इराक है। इराक की राजधानी क्या होता है? बगदाद। मोहम्मद पढ़े होंगे बगदाद, तो बगदाद इसकी राजधानी क्या है? बगदाद है, ठीक है। और ईरान की राजधानी तेहरान, क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, इराक का कुवैत होता है फ्रेंड्स, सॉरी। निम्नलिखित में से किस देश ने खुले देश की नीति अपनाई थी? तो फ्रेंड्स खुले देश की जो नीति अपनाया था वह था चीन था। कौन था फ्रेंड्स? चीन। चीन ने खुले देश की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है, यूएसए का है जो इंटरनेट की सुविधा देने वाली। बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? तो फ्रेंड्स बराक हुसैन ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे, क्लियर है। और इसके बाद जो बने थे डोनाल्ड ट्रंप। और वर्तमान समय अगर बोलता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो अभी आप लोग को पता होगा अभी जो जॉन बाइडेन है। और जो बाइडेन जो है ना, देखिए मैं बताता हूँ आप लोगों को ध्यान से। जो बाइडेन जो है ना वह अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं, और ये भी ओबामा की पार्टी से संबंधित रहते हैं। और अमेरिका में एक इंसान मैक्सिमम 2 टर्म के लिए राष्ट्रपति बन सकते हैं। नेक्स्ट, कौन सा देश गाजर व छड़ी की नीति का अनुकरण करता कहा जाता है? किस देश को? तो यूएसए को कहते हैं। किसको कहते हैं फ्रेंड्स? यूएसए को, क्लियर है। अब देखिए, अगर क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स यूएसए ही क्यों बोलते हैं? यूनाइटेड अमेरिका यानी कि यूनाइटेड साउथ अमेरिका इसको क्यों बोलते हैं? तो देखिए, सबसे पहले यूएसए जो होता है ना, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इससे हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि 50 राज्यों का यह संगठन है, यानी कि अमेरिका में कुल 50 राज्यों का संगठन, इसलिए बोलते हैं इसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। नेक्स्ट, भारत चीन, कौन सा देश भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया? कौन सा देश? तो सॉरी, कौन सा देश गलत लिख रहा, तो किस वर्ष मनाया गया? तो 2006 में भारत और चीन मित्रता वर्ष मनाया गया था, क्लियर है। इसे याद रखेंगे, 2006 में। अब भारत और बांग्लादेश का जो बनाया गया था वह 1971 में मनाया गया था, जिसके लिए आप लोग को 6 दिसंबर से भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री दिवस मनाते हैं। इसे भी याद कर सकते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट्स था ये। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप लोग देख सकते हैं, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ था? तो आप लोग याद कर लीजिए, मैं बताता हूँ। देखिए, यूरोपीय संघ सबसे पहले, देखिए इसे हम लोग बोलते हैं ईयू, कुछ काला हो रहा है मिस्टर सागर फ्रेंड्स, इसे हम लोग बोलते हैं यूरेनियन ईयू। तो इसकी स्थापना जो हुआ था फाइनली तौर पर 1993 में हुआ था। तो ऑप्शन है नहीं है, तो याद रखें 1992 आप लोग मार सकते हैं। वैसे यूरोपियन यूनियन का जो स्थापना हुआ था 1993 में हुआ था, क्लियर है। और वैसे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 1992 जा सकते हैं, क्लियर है। और इसमें जितने देश हैं सभी का जो मुद्रा होता है वह यूरो होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? यूरो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो भारत ने चीन के साथ खुले द्वार की नीति अपनाई थी। तो चीन ऑप्शन लिख सकते हैं 2006 में। नेक्स्ट, किस वर्ष चीन ने भारत पर हमला किया था? तो 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया था। क्यों किया था? दलाई लामा भारत में आके बस गए थे उत्तराखंड में, इस वजह से, क्लियर है। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन आता है चीन जब भारत पर आक्रमण किया तो उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत के कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दाक्षिस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? यानी सार्क का जो पहला सम्मेलन हुआ था फ्रेंड्स बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था, क्लियर है। इसे हम लोग सार्क बोलते हैं, SAARC। अब इसमें कुल फ्रेंड्स बोले कितना देश है? तो 8 शामिल है। ठीक, आप लोग को पता होगा MBBS पीना, इसे याद कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसका 8 देश का नाम बताता हूँ। सबसे पहले M, देखिए मैं लिख देता हूँ M फॉर मालदीव, B से भूटान, फिर B से बांग्लादेश, S फॉर श्रीलंका, P से पाकिस्तान, I से इंडिया,
P ना N से नेपाल, I से अफगानिस्तान। फाइनली तौर पे अफगानिस्तान अंतिम देश है जो कि 2007 में शामिल हुआ था, इसे याद कर लीजिएगा। क्लियर है। और पहला बैठक हुआ था ढाका, कहाँ में हुआ था? ढाका। और इसका जो हेडक्वार्टर है वह काठमांडू है। कहाँ पे? काठमांडू, नेपाल की राजधानी। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षेस में कुल कितने देश है? देखिए ऑपरेशन में क्या उसी में था। तो फ्रेंड्स सार्क में कुल 8 देश है। अगर क्वेश्चन आता 8 का नाम बताएं तो क्वेश्चन लिख सकते हैं MBBS पीना। इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा कौन इसमें से नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग बना सकते हैं। क्लियर है। एम फॉर कन्फ्यूजन होता है, एम पे कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में रहेगा मालदीव और म्यांमार। तो आप लोग को ट्रिक से याद रखना, मालदीव रखना है। क्या रखिएगा? मालदीव, क्योंकि ये साउथ में आते हैं। क्लियर है। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो 1972 का जो शिमला समझौता हुआ था वह भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच में। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, लिट्टे किस देश का एक आतंकवादी संगठन है? तो इसे याद रखिएगा, लिट्टे जो है ना वह श्रीलंका का एक आतंकवादी संगठन है। लिट्टे जो है ना एक देखिए इसे हम लोग लिखते हैं L, देखिए इसे आप लोग लिख सकते हैं LTTE। ये एक आतंकवादी संगठन है। कहाँ का है ये? श्रीलंका का। लेकिन अगर फ्रेंड्स अगर आप लोगों के सामने आ जाता है कि अगर आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ जाता है कि तालिबान, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया, तालिबान किस देश का आतंकवादी संगठन है? तो तालिबान जो है ना वह याद कर सकते हैं अफगानिस्तान का। कहाँ का ये? अफगानिस्तान। तो तालिबान से अगर आता है तो अफगानिस्तान मार दीजिएगा। क्लियर है। लेकिन लिट्टे आता है तो श्रीलंका का। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, दाक्षेस की स्थापना कब हुई थी? तो मैं तो अभी बताया था, सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुआ था। 8 दिसंबर लिख देता हूँ, 8 दिसंबर 1985 में हुआ था। और इसमें कुल कितना देश है? देखिए 8 तारीख को हुआ था और इसमें कुल 8 देश है। क्लियर है। और कहाँ अगर क्वेश्चन आता है कहाँ पे हुआ था, तो याद रखिएगा नेपाल के राजधानी काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर हुआ। कहाँ था? टाका में हुआ था। देखिए स्थापना हुआ था टाका में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू में। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन देखिए, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स मैं भी बताया था इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू है। कहाँ पे है? काठमांडू। नेक्स्ट, बांग्लादेश ने भारत को कब मान्यता दिया? बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दिया था? 1971 में दिया था। 1971 में दिया था। फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, बांग्लादेश जो अपना विजय दिवस मनाता हुआ 16 दिसंबर को मनाता है, क्योंकि 16 दिसंबर 1971 को हुआ पूर्वी पाकिस्तान के रूप यानी पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान के रूप में अलग हुआ था। और यही पूर्वी पाकिस्तान को हम बोलते हैं बांग्लादेश। क्या बोलते हैं? बांग्लादेश। जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण भारत की ओर से भूमिका जो निभाया गया था वह तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है। तो 1971 में भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दिया था। लेकिन अगर क्वेश्चन आता सबसे पहले किस देश ने बांग्लादेश को आज़ादी का सबसे पहली बार मान्यता दिया था, तो याद रखेंगे भूटान सबसे पहले मान्यता दिया था आज़ादी का, उसके बाद भारत ने दिया था। क्लियर है। उसके बाद दिया था भारत ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य से सक्रिय है? तो देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी यानी जिसमें लोग बोलते हैं NCP, इसका फुल फॉर्म आ सकता है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ये जो ना जम्मू कश्मीर से, जो कि महबूबा मुफ्ती का है। अगर क्वेश्चन आता है NCP का अध्यक्ष कौन है, तो महबूबा मुफ्ती है, जो कि जम्मू कश्मीर का अंतिम मुख्यमंत्री रह गई है। क्लियर है। इसके बाद जम्मू कश्मीर यूटी बन गया है। क्लियर है। और अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है कि जम्मू कश्मीर यूटी कब बना, तो आप लोग याद कर सकते हैं यह 31 अक्टूबर 2019 को यह भारत का एक यूटी बन गया। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? तो देखिए बांग्लादेश जो अस्तित्व में आया अभी मैं बता 1971 में होगा। कब हुआ था? 1971 में, क्योंकि 16 दिसंबर याद रखिएगा 16 दिसंबर 1971 को फाइनली तौर पे ये आ गया था। और सबसे पहले से आज़ादी का घोषणा करवाया था भूटान ने, उसके बाद भारत ने मान्यता दिया था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 1971 होगा। क्लियर है। और ये याद रखेंगे ना 16 दिसंबर को विजय दिवस भी मनाया जाता है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? तो देखिए राष्ट्रीय पंचायत बोल रहा, तो इसके बारे में बताता हूँ। राष्ट्रीय पंचायत जो ना वो देखिए राष्ट्रीय पंचायत बोल रहा। तो फ्रेंड राष्ट्रीय पंचायत जो संसद है वह नेपाल का है। तो नेपाल के संसद को बोलते हैं राष्ट्रीय पंचायत। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं। नेपाल हमारे एक पड़ोसी देश है जिससे कि कुल 5 स्टेट टच करते हैं। उसका ट्री का सुब्बू, ऐसे सिक्किम, यू से उत्तराखंड, बी से बिहार, बी से वेस्ट बंगाल और यू से उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे। क्लियर है। और कुल कितना डिस्टेंस करता है? तो 1751 किलोमीटर।
इसे भी याद कर सकते हैं आप लोग। तो राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? तो नेपाल का। लेकिन मैं सभी देश का बताता हूँ। देखिए, भूटान का होता है त्सोंगलू, नेपाल का हो गया राष्ट्रीय पंचायत, और पाकिस्तान का जो होता है उससे ही हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? पार्लियामेंट बोलते हैं। और बांग्लादेश का जो पंचायत है उसे बोलते हैं जातीय संसद। बांग्लादेश का संसद को बोलते हैं जातीय संसद। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क का मुख्यालय कहाँ पे? देखिए, एक ही क्वेश्चन 5 बार पूछा है। तो सार्क का जो मुख्यालय फ्रेंड्स काठमांडू है। कहाँ पे? काठमांडू है। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क का गठन कब हुआ? तो इतना बार मैं बोल रहा हूँ, सार्क का गठन हुआ तो 1985 में। डेट के साथ बता देता हूँ, 8 अक्टूबर 8 दिसंबर, 8 अक्टूबर नहीं, 8 अक्टूबर तो आप जानते हैं क्या होगा। तो 8 दिसंबर को था, ठीक है, 8 दिसंबर 1985 को था। नेक्स्ट, किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ था? तो देखिए, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 को। अगर बोलता किसके जगह पे हुआ था? तो गैट के जगह पे। तो गैट के जगह पे आपका 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ था। अगर क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स इसमें कुल कितने देश हैं, तो याद रखेंगे आप लोग, विश्व व्यापार संगठन में कुल अभी वर्तमान समय 164 देश हैं। क्लियर है? और अंतिम देश का नाम क्या है? तो अफगानिस्तान। क्या होना है? अफगानिस्तान। क्लियर है? और इसका मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा। इसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। लेकिन क्वेश्चन अगर आता है कब से मना रहे, तो 1973 से मना रहे। कब से मना रहे फ्रेंड्स? 1973 से हम लोग प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। यानी पहली बार 1973 को मनाया गया था। क्लियर है? एंड देखिए, मैं बस काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया था। जयप्रकाश नारायण ने। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम में बनना है, फिक्स है, संविधान के किस भाग में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे, संविधान के भाग नंबर अनुसूची नंबर 8वां में, अनुसूची नंबर 8वां में आपका 22 भाषा का उल्लेख किया गया। ठीक है, 8वां में लिखा गया। अनुसूची नंबर 8वां में कुल कितना भाषा है? 22 है। अब देखिए, कुछ भाषा के बारे में एक्स्ट्रा बता दो। देखिए, सबसे पहले बोले मूल संविधान में कुल कितना भाषा था? देखिए, यहाँ से मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाइएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण। देखिए, भाषा, तो भारतीय संविधान में मूल भाषा बोले, मूल संविधान में कुल कितना भाषा था? तो मूल में बोलेगा तो 14 था। कितना था? 14 थे। अभी वर्तमान में कितना है? 22 है। क्लियर है? इसे याद रखेंगे आप लोग। आर्टिकल नंबर 343 343। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? संविधान के किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। आर्टिकल नंबर के तहत बोलेगा तो आर्टिकल नंबर 343 के तहत आपको हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। लेकिन फ्रेंड्स मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ। आर्टिकल नंबर 345 के तहत, याद रखेंगे, आर्टिकल नंबर 345 के तहत अपने अपने स्टेट में एक भाषा को रख सकते हैं राजभाषा। जैसे कि हम लोग झारखंड में रहते हैं, तो झारखंड का भाषा क्या? खोटा है। तो आर्टिकल नंबर 345 के तहत खोटा को भी मान्यता दिया गया है। क्लियर है? तो ये रहा है। क्लियर है? और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अंग्रेजी भाषा होता है, तो आर्टिकल नंबर 348 के तहत। एंड वेरी लास्ट क्वेश्चन इज नाउ, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड से हुआ था। कहाँ से हुआ था फ्रेंड्स? उत्तराखंड से हुआ था। लेकिन ये कब से हुआ था? तो 1973 से हुआ था। तो बिल्कुल सही है। तो कैसा लगा आप लोग का ये पूरा ऑपरेशन क्लासेस? इससे पहले वीडियो में पूरे जितना क्वेश्चन लिखाने वाला था टर्म 2 का, वो भी मैं बता दिया था। तो अगर कहीं आप लोग को कन्फ्यूजन हुआ होगा या फिर प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्ट्रेट। चलिए, थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।